बेटी सलोनी को विदा हुए 3 दिन हो चुके हैं। लगभग सभी मेहमान जा चुके हैं। शादी के साथ साथ पग फेरे की रस्म भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। आज शाम को जेठ जी और जेठानी जी भी अपने गांव वापस चले जाएंगे। पहले तो हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा हुआ करते थे, लेकिन अब तो वो ससुराल चली गई और इस घर में मैं अकेली रह जाऊंगी। यह ख्याल ही मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे एक बात कचोट रही थी, वो गलती जो मैंने 7 साल पहले की थी और मुझे ये एहसास करवा रही थी कि मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी छोटी थी। लेकिन अब आज तो उनसे माफी मांग ही लूंगी। सच कहा है किसी ने, जब अपने पर आती है तब एहसास होता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इसी तरीके से अपनी बेटी जानवी को विदा करके उमा भाभी भी बहुत खुश थी। आखिर गांव में रहने वाली उमा भाभी और जेठानी जी की बेटी की शादी इतने बड़े शहर में जो हुई थी, खुश तो तब मैं भी बहुत थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरी जान पहचान वाले से हुआ था और जानवी शादी करके मेरे अपने ही शहर आ रही थी। दरअसल नौकरी के चलते हम पति पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में रहते हैं और भाभी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। इसलिए जब उनकी बेटी की शादी हमारे शहर में तय हुई तो वो बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि अगर माता पिता पास नहीं है तो क्या हुआ, चाचा चाची तो है ना, कुछ भी काम होगा तो हम फटाफट जानवी के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए जब जानवी की शादी के बाद मैं वापस जा रही थी तो भाभी ने कहा था जानवी का ख्याल रखना है, तीज त्योहार पर उसे त्योहार की मिठाई जरूर पहुंचाना, क्योंकि तुम पास में हो इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। हम गांव में रहते हैं, इतनी दूर हर त्योहार पर पहुंचना हमारे लिए तो मुश्किल होगा ना, और मैंने भी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। नहीं जानती थी कि मेरे अंदर का रहम इस छोटी सी जिम्मेदारी पर हावी पड़ जाएगी। जानवी की शादी के बाद पहला त्योहार होली का था, जिस पर मैंने त्योहार की मिठाई, घर के बने हुए पकवान, जानवी के लिए कपड़े और अन्य सभी उपहार उसके ससुराल में पहुंचाए। हालांकि उसमें काफ़ी सारा सामान भाभी ने भिजवाया था, ताकि मैं भी अपनी तरफ से भी कुछ सामान मिलाकर जानवी के ससुराल में तोहफा दे सकूं। पहली बार इस तरीके से घर की बेटी को उसके ससुराल में जाकर त्योहार तोहफा देने पर मुझे बहुत खुशी अनुभव हुआ था, और इसी तरीके से मैंने साल भर के पूरे त्योहार खुशी खुशी जानवी के घर पर पहुंचाया करती थी। जानवी के ससुराल वालों ने भी दिल खोलकर मेरा स्वागत किया करते थे, और उन्होंने तो ना जाने कितनी बार मुझसे ये भी कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप हमें सम्मान देते हैं यही बहुत है, उपहार ना लाए। लेकिन उसके बाद भी थोड़े समय तक अपनी तरफ से उपहार पहुंचाती रही। एक दिन सब्जी लेकर आते समय बाजार में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिनके चलते मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और भी बहुत सारी छोटी मोटी चोट लगी थी। और जब जानवी को पता चला तो वो मेरे पास दौड़ी चली आई। पूरे दिन तक उसने मेरा घर संभाला, बच्चों का भी ख्याल रखा और साथ ही साथ मेरा भी सेवा की। धीरे धीरे मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगी और अपने घर की व्यवस्था संभालने लगी। लेकिन फिर भी इस एक्सीडेंट के बाद मेरा शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। थकावट जल्दी होती थी तो मन उदास हो जाता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। और ऐसे में जब दीपावली का त्योहार आया तो जानवी को त्योहार की मिठाई देने जाना मुझे पहली बार एक बहुत बड़ी आफत महसूस हुआ।